अपराजिता की बातें सुनकर रक्षित हो गए हैरान। जैसे ही अपराजिता ने रक्षित को देखा वो खुश हो गई, लेकिन वह अपने होश में नहीं थी और वो बेहोश हो जाती है। रक्षित अपराजिता को गोद में उठाते हैं और लेके उसको जाते हैं। जैसे ही रक्षित दरवाज़ा क्रॉस गेट से निकलता है, उसका गेट पे जो है हाथ जल जाता है, लेकिन वो उसको नहीं देखता है। अपराजिता को देखकर ऑफिस के बाहर निकलता है। तभी सिक्योरिटी गार्ड अपराजिता को पकड़ के गाड़ी में डालते हैं और रक्षित का हाथ बुझाते हैं, हाथ से आग बुझाते हैं। और रक्षित गाड़ी से अपराजिता को हॉस्पिटल ले गए हैं, जहां अपराजिता होश में नहीं है। रक्षित जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचते अपराजिता को एडमिट करने के लिए बोलते हैं, लेकिन डॉक्टर से उनकी बहस हो जाती है। तभी जो है अपराजिता जो है अपने और भी होश में नहीं होकर उसके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। तभी दूसरे डॉक्टर आते हैं तो रक्षित को शांत कराते हैं और अपराजिता को आईसीयू में ले जाते हैं। जैसे उसका ऑक्सीजन लेवल उसको नहीं मिल रहा था और उसका दम घुट रहा था, उसकी पल्स एकदम नीचे जा रही थी। अपराजिता की एकदम सांसें रुक जाती हैं, जो कंप्यूटर में वॉइस चलती है वो भी बंद हो जाती है। अपराजिता अपने होश में नहीं रहती, लगभग उसकी सांसें जो है थम सी जाती हैं। तभी रक्षित बहुत रोता है, अपराजिता की हाथ पकड़ के बहुत ज़्यादा परेशान होता है। जैसे ही रक्षित अपराजिता को बीती बातें याद दिलाता है, वैसे ही अपराजिता के हाथ हिलने लगते हैं, उसको होश आ जाता है। रक्षित यह देखकर बहुत खुश होते हैं। उधर ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। रक्षित जैसे ही बाहर निकलते हैं, वो ललित के बारे में सोचते हैं जो भी अपराजिता के मुँह से निकला था। वो गुस्से में वहाँ से निकलते हैं और ललित का कॉलर पकड़ के उसको 2-4 लगाते हैं। जैसे ही वो ललित की कॉलर पकड़ के वो उससे भिड़ जाते हैं, तभी अप्पू की माँ रक्षित को अलग हटा के कहती हैं कि ये मेरे जमाई हैं, आप इन पे ऐसे हाथ नहीं उठा सकते हैं, वो पति पत्नी के आसपास का मामला है। तभी रक्षित कहते हैं आपको नहीं पता है कि अप्पू के साथ इन्होंने क्या किया है। तभी जो है अप्पू की माँ कहती है आपको बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं रक्षित सर, वो हमारा फैमिली मैटर है। रक्षित को ये बातें बहुत बुरी लग रही हैं फ्रेंड्स। दुबे जी ये सब देखते हैं। दुबे जी को ये भी बहुत बुरा लग रहा है कि रक्षित सर को सभी ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। ललित को एक और मौका मिल जाता है घर में सिंपत्ति पाने का। अपराजिता को उधर होश आ गया है। डॉक्टर अपराजिता के रूम से बाहर आता है और कहता है कि हस्बैंड जाके मिलें, यानी कि आप रक्षित। तभी अप्पू की माँ कहती है कि ये हस्बैंड नहीं है, हस्बैंड हमारे ये हैं ललित श्रीमानी, ये हस्बैंड नहीं है, इनके बॉस हैं। तभी सभी लोग कहते हैं कि ये तो हस्बैंड की जगह पे इन्होंने साइन करके रखा हुआ है। तभी रक्षित जो है बातें क्लियर करता है, कहता है मुझे ध्यान नहीं था, मैंने साइन कर दिया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। वो अप्पू के पापा के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं और वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा उनको बुरा लगता है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स अपराजिता जैसे ही होश में आएगी वो रक्षित को ढूंढेगी। इसके आगे का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, प्लीज़ मिस मत कर दिएगा। ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।